नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, श्रीलंका से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है कि श्रीलंका डिक्लेयर्स इकोनॉमिक इमरजेंसी टू कंटेन फूड प्राइसेस एज द फॉरेक्स क्राइसिस वर्सन्स। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीलंका में ये जो इकोनॉमिक इमरजेंसी इस्टेब्लिश की गई है, ये क्यों इम्पोज हुई है, इसके पीछे क्या रीजंस हैं और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसके क्या कुछ इम्प्लीकेशन होने वाले हैं। इस वीडियो में हम इंडियन पर्सपेक्टिव भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हुआ क्या है। तो कल श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है गोटाबया राजपक्षे, इन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की है। दोस्तों, स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है, जैसे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया में भी जो इमरजेंसी है वो 3 टाइप से लग सकती है। तो सबसे पहली जो इमरजेंसी है वो नेशनल इमरजेंसी है, जो कि पूरे नेशन में एक साथ में इम्पोज होती है। उसके बाद में प्रेसिडेंट रूल इन पर्टिकुलर स्टेट, जो कि पर्टिकुलर किसी स्टेट में इम्पोज किया जाता है प्रेसिडेंट रूल, ये भी एक टाइप की इमरजेंसी होती है। और तीसरा होता है दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि हमारे देश में भी अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है तो उसमें हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास में ये राइट है कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही श्रीलंका में भी हुआ है। श्रीलंका में भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस को देखते हुए वहाँ के प्रेसिडेंट ने इकोनॉमिक इमरजेंसी इम्पोज की है। अब दोस्तों, ऐसा हुआ क्यों है? ऐसा हुआ इसलिए है क्योंकि वहाँ का जो फॉरेन एक्सचेंज है, श्रीलंका का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बिल्कुल क्रैश कर गया है, जिसकी वजह से जो भी इंपोर्ट श्रीलंका कर रहा था वो अब नहीं कर पा रहा है। और जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उनमें किसी में भी फॉरेन रिजर्व नहीं बचा हुआ है। तो इसकी वजह से बेसिक जो एसेंशियल आइटम है श्रीलंका में, उनकी दोस्तों कमी हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो एसेंशियल आइटम्स के लिए काफ़ी लंबी लंबी लाइंस देख सकते हैं श्रीलंका में अभी लग गई है। दोस्तों, ये सिचुएशन आज एक साथ में ख़राब नहीं हुई है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं और काफ़ी लंबे टाइम से श्रीलंका इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो जो इसके मेन रीजंस हैं, सबसे पहले हम उनको जानने की कोशिश करते हैं कि श्रीलंका में ये इमरजेंसी इम्पोज करने की सिचुएशन कैसे आई। तो इस सीक्वेंस में जो पहला रीज़न है वो हम बता सकते हैं कि फॉल डाउन ऑफ फॉरेन रिजर्व। श्रीलंका के जो फॉरेन रिजर्व है ये जुलाई 2021 में 2.8 बिलियन रह गया है। दोस्तों, अगर मैं इसको इंडिया के फॉरेन रिजर्व से कंपेयर करूं तो इंडिया का फॉरेन रिजर्व अभी $600 बिलियन के करीब है। तो इंडिया के फॉरेन रिजर्व के ये 1% के करीब हम बोल सकते हैं, 1% भी नहीं है। और 2019 में श्रीलंका का ये जो फॉरेन रिजर्व था ये $7.5 बिलियन था। तो एक $7.5 बिलियन जिस नेशन का एक फॉरेन रिजर्व होता है, और अगर उसका जो फॉरेन रिजर्व है वो 50% से भी अगर नीचे चला जाए तो जाहिर सी बात है कि उस नेशन के जो इम्पोर्ट्स वो नेशन कर रहा है किसी फॉरेन नेशन से एसेंशियल आइटम्स, तो उसमें गिरावट आएगी। तो फॉरेन रिजर्व का खाली होना ये सबसे बड़ा एक मेन रीज़न है श्रीलंका में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का। इसके बाद में अगर दोस्तों हम बात करें तो जब से श्रीलंका में नई गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है लास्ट 1 ईयर से, तो उसके बाद से लगातार एक चीज़ नोटिस की जा रही है कि श्रीलंका की जो ऑफिशियल करेंसी है श्रीलंकन रुपीस, तो उसके वैल्यू में 20% डिक्रीज हुआ है और इसे डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी बोलते हैं। तो जब किसी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो जो फॉरेन करेंसी होती है उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो श्रीलंका की करेंसी के रेट कम होना, उसकी डीवैल्यू होना भी वहाँ के फॉरेन रिजर्व ड्रेन करने में एक बड़ा रोल प्ले किया है। और ये श्रीलंका की जब से नई गवर्नमेंट इलेक्ट हुई है तो रेगुलरली ये जो डिक्रीज है वो देखने को मिला है। अगर इसके अलावा हम रीज़न की बात करें दोस्तों तो वो एक्सटर्नल डेब्ट। तो श्रीलंका जो है वो एक छोटा सा आइलैंड नेशन है और इसकी टोटल जो पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ के करीब है, लेकिन श्रीलंका के ऊपर अगर हम एक्सटर्नल डेब्ट देखें तो दोस्तों वो लगभग $47,307 मिलियन का है।
अगर हम इसे बिलियन में देखें तो लगभग 47 बिलियन डॉलर का ये एक्सटर्नल डेप्ट हो जाता है। तो एक नेशन जिसकी टोटल फॉरेन रिजर्व 8 बिलियन डॉलर से लेकर 10 बिलियन डॉलर तक रहता है, अगर उस नेशन के ऊपर 47 बिलियन डॉलर का अगर एक्सटर्नल डेप्ट हो जाता है तो उसको रीपे करने में जो एफर्ट कर रहा है श्रीलंका की गवर्नमेंट, तो उसमें काफ़ी बड़ा जो गवर्नमेंट की इनकम का हिस्सा है वो लोन रीपे करने में चला जा रहा है, जिसकी वजह से श्रीलंका की गवर्नमेंट श्रीलंका में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट ही नहीं कर पा रही है। और जिस नेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है उस नेशन के ऊपर डेप्ट बढ़ता जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं होगा तो वहाँ पर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी नहीं किए जाएंगे जिसको वो एक्सपोर्ट कर पाए। तो वो जो फॉरेन डेप्ट है वो बढ़ता जाता है और यही श्रीलंका के साथ में हुआ है। श्रीलंका में आज के टाइम में देखें तो कोई खास प्रोडक्शन नहीं होता है और वहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम किया जाता है। तो इससे जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो श्रीलंका के ऊपर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से भी वहाँ पर ये फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन आ गई है। इसके अलावा अगर देखें तो अनफेवरेबल ट्रेड कंडीशंस है श्रीलंका के साथ में। दोस्तों, अगर कोई नेशन इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है तो उस कंडीशन को अनफेवरेबल फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। तो श्रीलंका के साथ में भी यही है। अगर 2020 का अगर हम डेटा देखें तो 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग जो श्रीलंका ने टोटल इंपोर्ट किए दोस्तों वो 15.58 बिलियन डॉलर की वैल्यू का इंपोर्ट किया है अपने देश में। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 12.28 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। तो एक तरह से इस फिगर को देखा जाए तो श्रीलंका से हर साल 3 बिलियन डॉलर फॉरेन गए हैं। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वहाँ की इकोनॉमी में भी देखा जा सकता है और ये भी एक रीज़न है श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस होने का। अगर इसके तरफ देखें कि गवर्नमेंट ने इस कंडीशन को क्योर करने के लिए, इस कंडीशन को सॉल्यूशन करने के लिए क्या कुछ स्टेप्स लिए हैं, तो सबसे पहला स्टेप श्रीलंका की गवर्नमेंट ने लिया है कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक चीफ आर्मी ऑफिसर को अपॉइंट किया है और उस पोस्ट का नाम है दोस्तों कमिश्नर जनरल ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। ये दोस्तों क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट करेंगे कि जो श्रीलंका में एसेंशियल गुड्स हैं और जो सर्विसेज हैं उनकी सप्लाई कंटिन्यू होती रहे और उसमें कोई भी ब्लैक मार्केटिंग ना हो। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप ये किया गया है, एक चीफ आर्मी ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा वहाँ के एनर्जी मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी लोगों से ये अपील की है कि जो लोग व्हीकल चलाते हैं, वहाँ के जो लोग जिनके पास में व्हीकल है, जो व्हीकल चलाते हैं, उनसे भी ये अपील की गई है कि वो फ्यूल जो है उसका किफ़ायती तरीके से यूज़ करें, उसका बेहतर तरीके से यूज़ करें, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज उस फ्यूल को परचेज करने में श्रीलंकन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है उन पैसों से वो एसेंशियल मेडिसिन और वैक्सीन परचेज कर सके। क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है दोस्तों, आपको भी पता है, तो हर देश जो है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा है। तो हर नेशन की गवर्नमेंट की इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये वैक्सीन और मेडिसिन परचेज करने में भी खर्च हो रहा है। लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट के पास में इस मेडिसिन और वैक्सीन के भी अभी पैसे नहीं है। तो वहाँ के एनर्जी मिनिस्टर को फोर्सफुली लोगों से ये अपील करनी पड़ी है कि वो जो फ्यूल है जो लोग यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम में वो बहुत ही कम लिमिटेड क्वांटिटी में करें, जिससे कि जो फ्यूल परचेज करने में श्रीलंकन गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रही है उसको वो थोड़ा सा सेव कर सकें, ताकि वो मेडिसिन और वैक्सीन परचेज कर सकें। दोस्तों अगर इंडियन प्रोस्पेक्टिव से अगर बात की जाए तो ये जो श्रीलंका में इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है तो ये इंडियन गवर्नमेंट को भी ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज के टाइम में श्रीलंका में अगर देखा जाए तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। श्रीलंका के काफ़ी सारे जो पोर्ट्स हैं वो श्रीलंका ने लीज पर ले रखे हैं, क्योंकि श्रीलंका जो चाइना की तरफ से लोन प्रोवाइड किए गए थे उनको रीपे करने में पूरी तरह से फेल रहा है। तो फोर्सफुली चाइना ने श्रीलंका के कई पोर्ट्स पर ऑक्यूपाई कर रखा है।
तो अब जो फाइनेंशियल इमरजेंसी वाली कंडीशन हो गई है, फाइनेंशियल क्राइसिस एक आ गया है श्रीलंका में, तो उस कंडीशन का चाइना भी बहुत हद तक एडवांटेज उठाने की कोशिश करेगा। वो श्रीलंका को एक और लोन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, जिससे कि वो श्रीलंका के और जो स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस वाले जो एरिया हैं उनके ऊपर कैप्चर कर सके। तो इस कंडीशन में अगर इंडियन गवर्नमेंट के हम कुछ अपॉर्चुनिटी देखें कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो ऑलरेडी एक नेबरिंग कंट्री होने के नाते हमने श्रीलंका की हमेशा हेल्प की है दोस्तों। रिसेंटली 2020 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने 100 मिलियन का लोन ग्रांट किया है श्रीलंका को, वहाँ के सोलर पावर कवरेज को एक्सटेंड करने के लिए। अगर इस लोन के अलावा देखें तो हम ऑलरेडी $960 मिलियन का लोन श्रीलंका को ऑलरेडी दे चुके हैं। अभी इंडियन गवर्नमेंट ये कोशिश कर सकती है कि एक और सॉफ्ट लोन जो है वो श्रीलंका की गवर्नमेंट को दिया जाए, ताकि श्रीलंका जो है वो इस सिचुएशन से खुद को निकाले और चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ पर थोड़ा सा कम हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपके काफ़ी सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू।